खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्टैंड अप कॉमेडी की, जिसका मकसद कभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना होता था। आज वो खुद विवादों में घिर गए हैं। जिस कॉमेडी से स्वस्थ मनोरंजन की उम्मीद की जाती है, वो अश्लीलता और अभद्रता के आरोपों से घिर गई है। कॉमेडियन प्रणीत मोरे के लाइव शो में आपत्तिजनक जोक्स को लेकर शुरू हुआ विवाद गर्माता जा रहा है। इस मामले में मुंबई में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। प्रणीत मोरे ने इस मामले में माफी मांग ली है, लेकिन सवाल है कि क्या स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और फूहड़ता परोसी जा रही? कभी समय रैना तो कभी प्रणीत मोरे जैसे जो कॉमेडियन हैं, कॉमेडी के नाम पर शालीनता की सीमाओं को लांघ क्यों जाते हैं, और एक सभ्य समाज में इसकी इजाजत दी कैसे जा सकती है? एक लाइव शो, दर्शकों की तालियां और मंच पर खड़ा एक कॉमेडियन। दर्शक दीर्घा में एक युवक महिला सुरक्षा और सहमति यानी कंसेंट की धज्जियां उड़ाने वाला एक घटिया मजाक करता है। सीन बदलता है। दर्शकों में शामिल एक लेडी डॉक्टर अपने प्रोफेशन से जुड़ा आपत्तिजनक जोक करती है। मर्यादा और संवेदनशीलता की सीमाओं को तार तार करते इस मजाक पर भी ठहाके लगते हैं। लेकिन जब ये पूरा मामला सामने आता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। बात नौकरी गंवाने से लेकर एफआईआर तक पहुंच जाती है। हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो से जुड़े विवाद की, जिसने पूरे देश में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी और कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और फूहड़ता की छूट कैसे दी जा सकती है। ये कहानी शुरू होती है 31 मई को, जब इंटरनेट पर एक वीडियो क्लिप जंगल की आग की तरह वायरल होती है। गुरुग्राम में प्रणीत मोरे का एक लाइव शो चल रहा था। प्रणीत मंच पर क्राउड वर्क यानी दर्शकों से बातचीत कर रहे थे। तभी ऑडियंस में शामिल हिमांशु जांगड़ा नाम का एक युवक माइक थामता है और अपनी एक डेट का किस्सा सुनाता है। हिमांशु ने कहा कि उसने अपनी महिला दोस्त को 370 रुपए की बिरयानी खिलाई। इसके बाद हिमांशु ने ऐसी घटिया और शर्मनाक बात कही जो हम आपको बता नहीं सकते। महिला अस्मिता को तार तार करने वाले इस बयान पर मंच पर खड़े कॉमेडियन प्रणीत मोरे को आपत्ति जतानी चाहिए थी। हिमांशु को रोकना चाहिए था, लेकिन प्रणीत इस पर ठहाके मारते रहे। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रणीत मोरे ने हिमांशु जांगड़ा को इस अश्लील जोक पर 5000 रुपए का इनाम दे दिया। और इसे पीक गुड़गांव कंटेंट कहकर बढ़ावा देते हैं। जैसे ही ये वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। चौतरफा आलोचना को देखकर प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा को अपनी गलती का एहसास हुआ। 2 जून 2026 को दोनों ने सोशल मीडिया पर लिखित माफीनामा जारी किया। प्रणीत मोरे ने अपनी सफाई में कहा कि ये उनके जजमेंट का लैप्स था, यानी वो उस वक्त स्थिति को भाप नहीं पाए और उन्हें हंसने की बजाय वहीं पर उस लड़के को टोकना चाहिए था। उन्होंने आनन फानन में वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। आप सबने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी हेट मिल रही है, और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफ़ी डेरोगेटरी चीज़ें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया। और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पे ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है, उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है, उसके लिए मैं अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ। लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊँगा। मेरे लिए भी एक लर्निंग थी, तो मैं खुद के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने कंटेंट के ऊपर भी काम करूँगा, और ये चीज़ आप फ्यूचर में मेरे काम में भी देख पाओगे। हेलो भाई, क्या नाम है? हिमांशु। हाय हिमांशु।
क्या करते हैं भाई? भाई मैं जॉब करता हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंटरनेट की दुनिया में ये वीडियो डाउनलोड होकर लाखों लोगों तक पहुंच चुका था और गुस्से की ये चिंगारी अब एक बड़े एक्शन में बदलने वाली थी। हिमांशु क्या करते हैं भाई? हिमांशु जांगड़ा गुरुग्राम की एक जानी मानी कंपनी में काम करता था। कंपनी ने हिमांशु के आपत्तिजनक बयान पर कार्रवाई करते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी था। प्रणित मोरे के शो का एक और वीडियो सामने आया जिसमें ऑडियंस में शामिल MBBS की स्टूडेंट डॉक्टर सेजल पवार ने मेडिकल कॉलेज में मृत मानव शरीरों पर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी की थी। मुंबई के KEM अस्पताल में मेडिकल की पढ़ाई कर रही सेजल ने मजाक के नाम पर जो कहा वो कॉमेडी के नाम पर संवेदनहीनता और असभ्यता का नमूना था। इस नए खुलासे ने आग में घी का काम किया। विवाद काफी बढ़ गया। हिमांशु जांगड़ा की ही तरह डॉक्टर सेजल पवार के खिलाफ भी जनाक्रोश नजर आने लगा। विवाद बढ़ने के बाद डॉक्टर सेजल पवार ने भी वीडियो जारी कर माफी मांगी और पछतावा जाहिर किया। 3 महीने पहले मैंने शो किया था, उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी। इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नैरेटिव हैज़ बिन सेड एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा के DGP को निर्देश जारी किए। महिला आयोग ने इसे महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और साइबर स्पेस में अश्लीलता फैलाने का गंभीर मामला मानते हुए कॉमेडियन प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को 22 जून 2026 को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने पेश होने का समन जारी कर दिया। लेकिन कानूनी चाबुक यही नहीं रुका, महाराष्ट्र पुलिस ने भी एक्शन लिया। 11 जून को महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने मुंबई में प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा और डॉक्टर सेजल पवार के खिलाफ FIR दर्ज की है। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न, अश्लील भाषा का प्रयोग करने और उसे बढ़ावा देने के जुर्म की धाराओं में ये FIR दर्ज की गई। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य या शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर गरिमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य भारत के संविधान ने सभी को दिया है, लेकिन उसके साथ साथ इसका दुरुपयोग न हो इस प्रकार की व्यवस्था भी उसी संविधान ने तैयार की है। जब कोई अभिव्यक्ति अमर्याद हो जाती है तो समाज के लोगों के डिग्निफाइड जीने का जो अधिकार है उस अधिकार पर वो आक्रमण करती है और इस प्रकार का आक्रमण ये हमारे संविधान को मंजूर नहीं है। इसलिए मुझे ये लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी सभी को पसंद है, मैं स्वयं भी देखता हूं, उससे मनोरंजन भी होता है, लेकिन मनोरंजन करते करते हम समाज की सीमाओं को और डिग्निटी की सीमाओं को अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो ये सही नहीं होगा। देश के बड़े मेडिकल संगठनों ने डॉक्टर सेजल पवार के आपत्तिजनक बयान को लेकर विरोध जताया। जहाँ तक मुझे पता है कि जो वो मेडिकल स्टूडेंट थी सेजल, उनके अगेंस्ट FIR दर्ज हो चुकी है और जो कॉमेडियन की बात है, अगर उनका भी पूरा उसी में उनका भी फॉल्ट माना जाएगा, क्योंकि अगर वो चाहते तो उसको उसी टाइम वो बंद कर सकते थे या उन्हें बोल सकते थे कि तुम ऐसे नहीं बोल सकती, तुम खुद एक प्रोफेशनल में हो, इस चीज़ में हो और मैं खुद एक लड़का हूँ, तुम ऐसे उसे ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं किया और उन्होंने भी उस चीज़ को हंसी का पात्र बनाया, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो मैं यही चाहती हूँ कि कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और उनकी तरफ से एक अपॉलॉजी भी आई जाए और प्लस अपॉलॉजी ऐसे ना आए वो बस माफ़ी मांग रही है, मतलब उनको फील ना हो, उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से सारी ही डॉक्टर्स पे इफेक्ट पड़ेगा।
कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो से जुड़े इस पूरे विवाद ने साबित कर दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब मर्यादाओं को लांघना नहीं होता। कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता और अश्लीलता का खेल नहीं खेला जा सकता। जो कोई भी ऐसा करेगा उस पर कानून का चाबुक चलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।